हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको एक बिल्कुल छोटी सी वीडियो में सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनकी कितनी प्रकार की क्या यानी टाइप्स क्या क्या होती हैं, कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस की इम्पोर्टेंस क्या है, सेंटेंसेस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कौन सा सेंटेंस जैसे एसर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या जिसको हम साधारण वाक्य बोलते हैं, उसका प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है। दूसरा, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका प्रयोग कहाँ होता है और कैसे उसको हम पहचानते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहाँ प्रयोग होता है, क्या उनकी पहचान है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहाँ उनका यूज होता है, क्या उसकी पहचान है। इस बारे में आज हम आपको जो ना अब एक छोटे से वीडियो में सारी बात समझा देते हैं। तो लेट्स बिगिन। ये देखिए सेंटेंस, जैसे सेंटेंस टाइप्स, इंट्रोडक्शन और लेसन, ये तो हमारा आज का टॉपिक हो गया। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं कि अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वाई आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल आएगा कि भाई ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्यों होते हैं। क्या हमारा एक सिंपल सेंटेंस से काम नहीं चल जाएगा, कि सिंपल सेंटेंस से काम चल जाए हमारा, ऐसा हो सकता है। ठीक है। या फिर हमें इंटेरोगेटिव की जरूरत पड़ेगी, तो वो कैसे बनाएंगे, वो क्या होता है, उसकी क्या पहचान होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है। वो बेसिक जो सेंटेंस है वो पर्पस का जो ना आइडेंटिफाई करता है, और उसके पीछे इंटेंट क्या है, भावना क्या है, क्या जो ना कहना चाहता है सेंटेंस के माध्यम से जो लिखने वाला है, क्या उसकी भावना है, क्या उसकी फीलिंग है, ये सब चीज़ें हम उसमें बताते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए सेंटेंस जो ना, आप मान लो पढ़ रहे हैं कहीं कोई भी चीज़, व्हेन यू आर रीडिंग, ठीक है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस मिलेंगे। ये तो है नहीं कि सभी एक जैसे मिल जाएंगे। तो वहां आपने क्या करना होता है, आपने उनको आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानो, उनको पहचानिए पहले। ठीक है। पहचानना, आइडेंटिफाई करना, और उसका मीनिंग आपने देखना है, उससे क्या मीनिंग है। यानी सिंपल सेंटेंस फुल स्टॉप लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, यानी पंक्चुएशन मार्क्स, कौन से पंक्चुएशन मार्क्स का उसमें प्रयोग किया गया है, वो आपने देखना होता है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो आपको सेंटेंस बनाना भी आ जाएगा और आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएंगी। अल्टीमेटली आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। वो कैसे होंगी, वो अभी हम आपको दिखाते हैं। पहले एक बार इसको हम वाइप आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड देखिए। सबसे पहला जो सेंटेंस होता है वो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। जैसे वर्ड है डिक्लेरेटिव, टू डिक्लेयर, किसी चीज को डिक्लेयर करना। अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो वो स्टेटमेंट के रूप में होगा, स्टेटमेंट के रूप में होगा। जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस का ही मतलब एक स्टेटमेंट होती है। ओके। और वो एक पीरियड से एंड होता है। अब पीरियड क्या होगा, इसको बोलते हैं पीरियड, हम बोलते हैं इसको पंक्चुएशन मार्क में फुल स्टॉप भी। तो ये पीरियड से एंड हो गया। दो पहचान होगी कि एक तो उसमें स्टेटमेंट होगी, दूसरा वो पीरियड से डिनोट होगा, एंड होगा। यानी उस सेंटेंस की एंडिंग जो है ना वो पीरियड से होगी। जैसे एग्जांपल्स, आई लाइक डॉग्स, ये पीरियड है। यहाँ सिंपल है, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, टेंस है। अब इसमें जो V1 है
ये देखिए, ये सब्जेक्ट यानी सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, एस प्लस वी प्लस ओ, साधारण वाक्य का सेंटेंस है, और ये एंड होता है पीरियड से, जिसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, नेक्स्ट ले लेते हैं हम। अब एक बार इसको साफ करना पड़ेगा भाई। चलो हम इसको रबड़ से साफ कर लेते हैं। ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। एक बार इसको फिर देख लो। स्टेटमेंट होती है, फुल स्टॉप से एंड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट जो होगा आपका इसमें वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, हमने आपको बता दिया है। उससे आगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कहाँ प्रयोग होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे आमतौर पर वॉइस चेंज करिए है, ऑर्डर है या कोई और चीज़ है, तो उसमें आप प्रयोग करते हैं इसका आमतौर पर, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का। रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, ओबे है, मॉडल्स हैं, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, दीज आर ऑल कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आमतौर पर जब आप नरेशन बदलते हैं और आप वॉइस चेंज करते हैं, तो उनमें जो रूल्स हैं, नरेशन के अंदर जो रूल्स हैं, वो डिफरेंट हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस भी हमेशा फुल स्टॉप से ही एंड होता है, ठीक है। गो, पुट ऑन ए पिंक शर्ट, गेट आउट, कम इन, यू आर ऑर्डर टू ओबे द ऑर्डर। यानी ये सब एक किस्म से एक किस्म ऑर्डर है, इन रिक्वेस्ट है, इन सभी को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उसमें उसकी फीलिंग, जो सेंटेंस है वो, उसको पढ़ के हम अंदाज़ा लगाते हैं क्या ये ऑर्डर है, क्या ये रिक्वेस्ट है। अगर वो फीलिंग हमें समझ में नहीं आएगी तो सेंटेंस हमें समझ में नहीं आएगा, और वो साधारण सेंटेंस से हम काम नहीं चला सकते, इसलिए उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आ गया अगला एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी आपने देखा होगा सभी, जिसके लास्ट में आपने देखा होगा ये साइन होता है, ये जो पंक्चुएशन मार्क होती है, एक्सक्लेमेटरी साइन, पंक्चुएशन मार्क, इसका प्रयोग होता है। जैसे ओ आई लॉस्ट माई जॉब, ओ आई लॉस्ट माई सन, ओ वी हैव लॉस्ट द मैच, हुर्रा वी हैव वन द मैच। यानी जिसमें एक फीलिंग हो, एंगर है, इमोशंस है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, एक्साइटमेंट है, सरप्राइज है, वहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का प्रयोग होता है। अगर इसी बात को जैसे है ना, वी वॉन द मैच, कोई खास बात नहीं, नॉर्मल वी वॉन द मैच, ओ वी हैव वन द मैच, हमने क्या गेम जीत लिया है, दिस इज द फीलिंग, यानी यहाँ फीलिंग आ गई, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। और इसकी जो मैं इसमें एक बात और बता दूं आपको, जो नरेशन होती है, नरेशन जब हम करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसका जो रूल है वो भी अलग अलग होता है। और बेसिकली एक और बता देता हूँ मैं आपको अगला, लेट अस टेक नेक्स्ट, वन सेकेंड, चला गया, इंट्रोगेटिव। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये और रह गया था बीच में। कई बार हम कहते हैं ना नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस टुगेदर। कई बार कहते हैं साधारण वाक्य, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य की कैटेगरी में आता है, असर्टिव की, लेकिन इंट्रोगेटिव में ये आपने पंक्चुएशन मार्क मिलेगा लास्ट में, तो ये पहचान है। या वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन होगा, या वो जो ना ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगी, ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स होंगी,
जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी का प्रयोग होता है। या हम एक बार और कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वहां प्रयोग होंगी सेंटेंस के बिगिनिंग में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे फॉर एग्जांपल है डू यू लाइक डॉग्स, डू यानी क्वेश्चन है, सवाल है, ये स्टेटमेंट नहीं है, इसमें इमोशंस नहीं है, इसमें फीलिंग नहीं है, इसमें ऑर्डर नहीं है, इसमें रिक्वेस्ट नहीं है, ये क्वेश्चन है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो इस प्रकार ये हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब तो इस प्रकार आज बच्चों हमने आपको ये बताया कि सेंटेंस मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला सेंटेंस हिंदी में जिसको बोलते हैं हम एसर्टिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य, ठीक है, और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस यानी स्टेटमेंट देना। दूसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में बताया है, प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा हमारा होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसके अंदर रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इस प्रकार की चीजें वहां होती है, उसमें फुल स्टॉप से एंड होता है, ये ध्यान रखना। और लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें एक इमोशंस होती है, स्ट्रॉन्ग, फियर, एंगर, और एक्सक्लेमेटरी साइन से, पंक्चुएशन मार्क से वो एंड होता है। तो ये पहचानना स्ट्रक्चर आपके लिए जरूर है, और उसके पीछे इंटेंशन, भावना क्या है, वो भी बहुत जरूरी है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।